हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो खास टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, खासकर ये जो क्लास है 8 बजे की क्लास है और यहाँ पे मैं बायोलॉजी में एक से एक नया प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आपको बायोलॉजी में किसी भी तरीके कोई समस्या ना आए। तो आइए एक बेसिक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट देखेंगे। और लिविंग वर्ड एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन तो किया था 7 बजे की क्लास में, और जो प्लेलिस्ट में भी है, अगर आप देखना चाहते तो जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी का छोटा छोटा ट्रिक जो मैंने क्रिएट किया और उसको मैं आपके सामने जो है दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा और इसको एक पेपर में लिखते चलिए और रटते भी चलिए। तो ट्रिक बायोलॉजी ये जो सेशन है 8 बजे मिलेगा। मैं आपको बता दूँ कितने बजे, डेली आपको 8 बजे मिलेगा। तो इस सेशन को आपको याद रखना है, ट्रिकी बायोलॉजी लिविंग वर्ड का, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रिक भी मिलेगा, मैजिक भी मिलेगा, लॉजिक भी मिलेगा और परफेक्ट प्रिपरेशन भी मिलेगी। तो नीट की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा ये कॉन्सेप्ट आज मैं देने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है कि अपने पेपर पे ऑन पेपर डायरी में लिख लीजिएगा फ़ायदा क्या मिलने वाला है। थोड़ा सा 2 मिनट इस पर बोलेंगे। फ़ायदा ये मिलने वाला है कि आपको ये डेली का डेली आपको हफ्ते में 2 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 6 दिन आपको मैंने शेड्यूलिंग किया है और 2 दिन आपको जो है 1 लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे और 2 दिन आपको मैजिक वाले मिलेंगे, टॉपिक मिलेंगे, ठीक है। और 2 दिन एमसीक्यू कराएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है। और रात के ये 8 बजे मिलेगा। तो ये इसका फ़ायदा क्या है, आपको ये मिलना है कि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। कोई चीज़ देखेंगे आपके दिमाग में कहानी की तरह कोई चीज़ बैठ जाएगी तो कभी भूलता नहीं है। दरअसल हम लोग क्या होता है कि अपने जो याद करने की जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी सी अलग है। हम लोग भूलते बहुत जल्दी, याद किए फिर भूले, याद किए तब फिर भूले। लेकिन अगर उसी चीज़ को एक कहानी के साथ, एक स्टोरी के साथ आप अगर देखते हैं तो वो नहीं भूलते। जैसे कि किसी फिल्मों की बात करें, वो हमको लंबे समय तक याद रहता है और लंबे समय तक हमारे जहन में घूमता भी रहता है, ठीक है। तो इसी ट्रिक के साथ आज का जो कॉन्सेप्ट है ट्रिकी बायोलॉजी का, जो बेसिक चीज़ है, इस चैप्टर में कोई ट्रिक नहीं था लेकिन बड़ी मेहनत के बाद एक छोटा सा ट्रिक बना है और उसी साथ ऐसे ट्रिक देंगे जिसमें आपका पूरा का पूरा चैप्टर समराइज भी हो जाएगा, ठीक है। और आपको याद करना भी आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले ट्रिकी बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला ट्रिक क्या है, मिस्टर ग्रीन लाइफ के फीचर्स। मिस्टर ग्रीन के लाइफ के फीचर्स की अगर हम बात करें तो किसी भी ह्यूमन में कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं मैंने आपको क्या बताया है, एक याद कर लेना है। आपको ये शब्द याद कर लीजिए, मिस्टर ग्रीन, ठीक है ना। मिस्टर ग्रीन या मिस्टर राजेश ग्रीन का इंटरव्यू, ये आपको ट्रिक है जिसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। पहला ट्रिक क्या है मैंने आपको दिया, मिस्टर ग्रीन। मिस्टर ग्रीन में क्या है, कितने सब्जेक्ट हैं, पहले 2 शब्दों को लेंगे। पहला 2 शब्द क्या कह रहा है, एम से क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हो जाता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया भी है। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रक्रिया है जो एनर्जी को बनाता है, कभी जुड़ के कभी टूट के, कभी एनाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा, कभी कैटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा, दोनों की तरह जुड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एम से क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और रिप्रोडक्शन से क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या देखना है, आर से रिप्रोडक्शन, बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो मिस्टर ग्रीन के लाइफ की जो फीचर है यही है कि पहला उनके शरीर में ये चीज़ मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, फिर वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं जिससे बच्चा पैदा होते हैं और उस बच्चे का क्या होता है, ग्रोथ होता है। और ग्रोथ होगा तो बच्चा क्या होगा, लंबाई में बढ़ता है, ठीक है ना। इसके बाद रिस्पायरेशन की बात करें और वो बच्चा बड़ा होगा तो क्या करेगा, एक सांस लेता है। क्या लेता है, सांस लेता है, जिससे रिस्पायरेशन के द्वारा, सांस लेने की प्रक्रिया के द्वारा क्या करता है, वो जिंदा रहता है। और फिर क्या करता है, वो खाता पीता है, फिर क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है, ठीक है ना। ग्रीन में आपको देखे होंगे यहाँ पे 4 शब्द हैं। तो जी से ग्रोथ हो गया, आर से रिस्पायरेशन, ई से क्या हो जाएगा,
जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा, और एन से न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो एक्सक्रीशन करेगा, एक्सक्रीशन से पहले क्या करता है, वो खाता है, ठीक है ना। खाने के बाद क्या करता है, निकालता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि खाना और पचाना। ट्रिक क्या है, मिस्टर राजेश ग्रीन का इंटरव्यू, ये आपको याद रख लेना है। ये इनका जो सबसे बड़ा फीचर है। आपको केवल आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट से क्या सीखना है, थोड़ा समझिएगा। कॉन्सेप्ट से ये सीखना है कि ये जो टर्म है, एक टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, और ये कहाँ पे है, यहाँ पे है। 1 2 3 4 5 और 6 ही कैरेक्टर हैं, और इन्हीं को यहाँ पे लिखा गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी बॉडी को एक्टिव कर रखने के लिए इन्हीं 6 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। कैसा लग रहा है, लाइक ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करिए और कमेंट भी ज़रूर करिए। अगला है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आप जानते हैं कि बाई का मतलब क्या होता है, 2, नोमियल का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रजाति का नामकरण कर देना नोमेनक्लेचर कहलाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, जीनस कहते हैं, और जीनस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर होता है। जबकि सेकेंड नेम, ध्यान रखिएगा, सेकेंड नेम क्यों, क्योंकि बाई का मतलब क्या होता है, 2, और पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या होगा, स्पीसीज होगा। तो यहाँ पे ये स्मॉल लेटर में होता है। तो फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर इटैलिक या अंडरलाइन ये होते हैं, ठीक है। अंडरलाइन करना ज़रूरी है, ठीक है ना। इटैलिक या अंडरलाइन करना ज़रूरी है। तो इसको इटैलिक और अंडरलाइन दोनों किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जब हैंड रिटेन हो तो अंडरलाइन करेंगे और कंप्यूटराइज हो तो इटैलिक करेंगे। तो इसको याद कर लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो होमो सैपियंस, आप देखेंगे पहले लेटर क्या है, बड़ा लेटर है, और छोटा लेटर, दूसरा लेटर क्या है, स्पीसीज वाला है, स्मॉल लेटर है। तो यहाँ पे होमो आदमी और सैपियंस क्या है, समझदार। तो इसको आपको याद रखना है, होमो सैपियंस एक समझदार आदमी है। तो एक में एक जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला जो पॉइंट है यहाँ पे टैक्सोनॉमिक हिराची, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत भूला जाता है ये। टैक्सोनॉमी का हिराची जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने आपको क्या बताया कि कितने ऐसे सदस्य हैं जो याद किए जाते हैं। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को याद करना है। क्या याद करना है, इसका ट्रिक है, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। यहाँ पे इसका नाम क्या है, राजा पार्टी में क्लास ऑर्डर करता है, फैमिली क्या ऑर्डर करता है, क्लास ऑर्डर करता है। तो इसको थोड़ा सा कैसे अरेंज किया गया है। तो सबसे पहले जो किंग का मतलब क्या होता है, राजा होता है, तो किंगडम, इसको यूज किया गया है। उसके बाद फिलिप वाला शब्द याद करना है। फिलिप को हम क्या कहते हैं, फाइलम, और केम से क्या होगा, क्लास हो जाएगा, और ओ से क्या होता है, ऑर्डर होता है, और फैमिली से आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। ओवर फार से क्या हो जाएगा, फैमिली याद करना है, और उसके बाद जीनस से, गुड से जीनस हो जाएगा, और सूप से स्पीसीज हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। इसका हिंदी का मतलब ये है। और इंग्लिश की अगर हम बात करें, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप, ये याद कर लेना है, ठीक है ना। तो राजा ने क्या किया, पार्टी में क्लास ऑर्डर किया, और अपने साथ उन्होंने क्या बना लिया, पार्टी बना लिया। तो ये छोटा सा याद करना है, इनका सिस्टम पूछा जाता है। इसके लिए एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, KPCOFGS, ये याद कर लेनी है, या ये याद कर लेना है, या ये याद कर लेना है। तो KPCOFGS, ठीक है ना। KPO 3 लेटर, KFC ऑफ जनरल स्टडीज़, ठीक है। KPC ऑफ जनरल स्टडी, या इसको KPC ऑफ से याद कर लेना, ठीक है ना, ऑप्स। तो ये आपको याद कर लेना है। इसको चाहे ऐसे याद कर लेना और चाहे ऐसे याद कर लेना, दोनों का ये जुगाड़ है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, बोटेनिकल नेम। मैंगो का नाम आप जानते हैं, मैग्नीफेरा इंडिका है, बहुत पूछा जाता है, लड़के गलत करते हैं। मैंगो इंडिका का फेवरेट फ्रूट है, ध्यान रखिएगा। मैंगो किसका फ्रूट है, फेवरेट फ्रूट है इंडिका का। इंडिका का क्या है, फेवरेट फ्रूट है। तो ये आपको याद रखना है कि मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है। जबकि नीम की बात करें तो
एजार्डियार्का इंडिका, ठीक है ना, एजार्डियार्का इंडिका। यहाँ पे नीम के आदर्श नीम का आदर्श जो है देखते हैं इंडिया में, ये आपको याद कर लेना। तो इसको, ये जो बोटेनिकल नेम है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला थोड़ा सा देख लीजिएगा। हर्बेरियम को हम लोग क्या कहते हैं, हर्बेरियम की बात करें तो सूखते हुए पौधे। हर्बेरियम ऐसा प्लांट होता है जहाँ पे सूखते हुए पौधों का यूज किया जाता है। म्यूजियम में डेड एनिमल को प्रिजर्व किया जाता है, याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अगला है जूलॉजिकल पार्क में जिंदा एनिमल होते हैं। जिंदा का मतलब क्या होता है, जूलॉजिकल पार्क में जिंदा एनिमल। बोटेनिकल गार्डन में प्लांट की बगिया, ठीक है ना, जिसमें प्लांट रखे जाते हैं। और मैनुअल्स और फ्लोरा की पहचान करने वाली बुक को क्या कहते हैं, मैनुअल और फ्लोरा। हर म्यूजियम जू फार्मर की बुक होती है, ये याद कर लेना है इस लाइन को। और नहीं याद करना है तो इससे भी काम आपका चल जाएगा जो पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने अभी तक कितना बताया, मिस्टर ग्रीन नमक जीव को बाइनोमियल नाम से जाना जाता है और KPCOF GS स्कूल में पढ़ता है। दूसरा लाइन, और उसका नाम सुनकर हर्बेरियम में रखा गया। अब बायोलॉजी पढ़ना आसान है, ये आपको याद रख लेना है। अगर इसी तरीके से आपको ट्रिक मिलते रहेंगे। इस चैप्टर में बड़ा जो है, जहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है, जो मिस्टेक हो सकता है, वो मैंने आपको दिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ, ठीक है। चलिए।